हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग समझेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है। डियर स्टूडेंट, वैसी घटना जो कभी एक साथ नहीं घट सकती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है, ताश की एक गड्डी से एक पत्ता या दृश्य मतलब अटेंडम निकाला जाता है। उसके बेगम मतलब बेगम, क्वीन या इक्का, ठीक है, होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। क्या होगी प्रोबेबिलिटी, क्या होगी? तो डियर स्टूडेंट, जो 52 ताश के जो 52 पत्ते होते हैं उसमें रानी कितनी होती है? जो रानी होती है क्वीन, वो 4 होती है। और जो इक्का होता है, जो इक्का होता है वो कितना होता है? वो होता है 4। ठीक है, तो रानी 4 और इक्का 4। तो मान लो ये बेगम कितने हो गई? 4। ठीक है, तो एक घटना हो गया ना, एक घटना हो गया। क्या घट रहा है? बेगम होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो घटना क्या है कि बेगम निकल सकती हैं, चारों में से कोई भी निकल सकता है। तो घटना इक्वल टू बेगम 1, बेगम 2, बेगम 3 और ये बेगम 4 हो गए। 4 4 जो है बेगमें हैं। एक 52 पत्तों में 4 बेगम होती हैं, तो लिख दिया मैंने। और उसी तरह से ये घटना हो गया। ये मान लो पहला घटना है E1 और ये दूसरा घटना मान लो E2। तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्का। तो E1 मान लो A1 इक्का हो गया, A2 हो गया और A3 और A4। ये 4 लोग हो गए इसमें। ठीक है, अब जो इक्का होगा डियर स्टूडेंट, तो वो रानी नहीं हो सकता, और जो रानी होगी वो इक्का नहीं हो सकती। तो दोनों एक साथ नहीं घट सकता है ना। ठीक है, दो घटनाएं होंगी, दो घटना हो गई, एक E1 और एक E2। तो दोनों एक साथ हो ही नहीं सकता, मतलब दोनों में कोई कॉमन हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर दोनों में कॉमन हो जाता तो वो परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों क्या है? परस्पर अपवर्जी घटनाएं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। इसको आप चित्र के माध्यम से समझिए। ठीक है, मैं एक चित्र दिखा रहा हूँ आप लोगों को। अब देखो यहाँ समझो। कह रहे कि अगर ताश का जो 52 पत्ते हैं, 52 पत्ते होते हैं, उसमें से हमको क्या निकालना है? उसमें से जो है एक पत्ता खींचना है। ये 52 पत्ते हो गए, हमको दिख नहीं रहे कौन क्या है। उसमें से एक पत्ता खींचना है बाहर। 52 पत्तों में से एक पत्ता बाहर खींचना है। तो करे कि उसकी गुलाम मतलब रानी या इक्का होने की प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो रानी तो चारों में से कोई भी हो सकती है ना। रानी कितनी होती है? 1 2 3 और ये 4, यही रानी की बात कर रहे थे। ठीक है, बेगम 1, बेगम 2, बेगम 3 यही है। बेगम 1, बेगम 2, बेगम 3 और बेगम 4, चारों में से कोई भी निकल सकता है। उसी तरह जो इक्का होगा, अगर इक्का केवल अगर ये पूछता कि इक्का होने की प्रोबेबिलिटी, तो ये चारों में से कोई भी निकल सकता। ठीक है, चारों में से कोई भी निकल सकता है। A1 A2 और इसी को बोल रहे थे A3 A4। ये चारों में से कोई भी निकल सकता। तो ये 4 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एक पत्ता खींच रहे हो तो या तो रानी निकले या तो जो हिक्का निकले, ये पूछ लिया गया। तो मतलब ये आठों में से कोई निकलना चाहिए। फिक्स तो है नहीं कि रानी ही निकलना चाहिए, अब आठों में से कोई भी निकल सकता है। ठीक है, तो घटना क्या हो गई डियर स्टूडेंट? जो घटना हो गई, टोटल इवेंट्स ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? रानी, रानी हो गई बेगम 1, बेगम 2, बेगम 3, बेगम 4, ब्रैकेट कामा लगा के लिख देंगे। और उसके बाद इक्का में से कोई निकल सकता है, तो इक्का को भी साथ में लिख देंगे A1 A2 A3 और A4। ठीक है, ये तो ये टोटल क्या हो घटना हो गया। अब जो नंबर ऑफ जो इवेंट्स है, जो घटना की जो संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इवेंट्स, ये एक घटना हो गया। और घटना में एलिमेंट की संख्या जो है या लोगों की संख्या कितना है? 8 है। तो ये 8 हो जाएगा। अगर प्रोबेबिलिटी पूछ दिया कि या तो इक्का हो या तो रानी हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो क्या हो जाएगा? जो सैंपल स्पेस होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इवेंट्स होता है, उसे क्या करते हैं? भाग भाग दे देते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे? 8/5
8/52 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि इक्का या रानी होने की प्रोबेबिलिटी या रानी या इक्का होने की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, एक बार और सुन लो। क्वेश्चन ये दिया था कि जो ताश है, ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचना है, तो उसके इक्का या रानी होने की प्रोबेबिलिटी पूछा था। ठीक है, तो इक्का निकले या तो रानी निकले, आठों में से कोई भी निकल सकता है। ठीक है, तो घटना क्या हो गया, घटना में जो है ये पूरा हो जाएगा ना, बेगम निकलेगी और इक्का भी निकलेगा, चारों में से कोई भी निकल सकता है। तो ये घटना हो गया। घटना को हम लोग सेट ऐसे दिखाते हैं जैसे मैं दिखाया हूं। और जो सैंपल स्पेस होगा S इक्वल टू प्रतिदर्श समष्टि जिसको बोलते हैं हम लोग, पूरा 52 पत्तों को ऐसे क्या करेंगे हम लोग, दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ, 52 पत्तों को यहाँ दिखाना पड़ेगा अगर हम सीरियल मतलब क्रम से करें तो कितना दिखाएंगे हम लोग तो प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो क्या करेंगे, NS निकाल लो। 52 पत्तों में से कितने एलिमेंट हैं, जो 52 पत्ते हैं तो 52 ही होगा ना, 52 एलिमेंट होंगे। तो क्या करेंगे, जो प्रोबेबिलिटी होता है वो होता है P इक्वल टू, वो होता है NE/NS होता है। ठीक है, तो ये निकल जाएगा क्या, ये हो गया 8/52। तो मुझे ऐसा है कि समझ में आ गया होगा। अब जो है समझें कि यूनियन क्यों हो जाता है, इसमें यूनियन सेट कैसे, यूनियन का कंसेप्ट कैसे यूज किया जाता है, यूनियन कैसे इस पर अप्लाई किया जाता है। देखो डियर स्टूडेंट, ये अच्छा पहले ये समझ लो कि परस्पर अपवर्जी घटना क्यों है। देखो जो इक्का हो सकता, इक्का होगा वो रानी नहीं हो सकता, और जो रानी होगा वो इक्का नहीं हो सकता। दोनों क्या है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ठीक है, एक ए पोजीशन पर है और ये दूसरा बी पोजीशन पर है, और दोनों में से कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये परस्पर अपवर्जी घटना है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। तो इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट, पूरा जो जोड़ देते हैं हम लोग, जो घटना होता है पूरा जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो दो घटनाएं हो रही थी E1 और ये E2, उसको हम क्या करते हैं, यूनियन ले लेते हैं इसका, E यूनियन E2। ठीक है, तो इसी को हम लोग मान लो ये घटना E1 हो गया और ये घटना E2 हो गया, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यूनियन ले लेते हैं इसका। ठीक है, अब NE यूनियन E2 निकाल लेते हैं, तो जो निकाले थे हम लोग 8 आया था नंबर ऑफ एलिमेंट। उसके बाद जो है जो NS होता है उसे भाग दे देते हैं, 52 है, तो 8/52 जो होता है ये प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने सीखा, क्या सीखा, देखो कि वैसी घटनाएं जो कभी एक साथ नहीं घट सकती है उसे हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं। ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है, अर्थात दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा। तो जब कॉमन नहीं होता है डियर स्टूडेंट, तो इसको जो है हम लोग वेन डायग्राम पर ऐसे दिखाते हैं, अलग अलग दिखाते हैं, ये गोला यहाँ पर, ये गोला यहाँ पर, कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन नहीं होगा तो समझ लेना है कि वो कैसी घटना है, परस्पर अपवर्जी घटना। चलो एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, और यहाँ पर और यहाँ पर दो गोला हो गया और इसको मैंने बंद कर दिया बॉक्स। अब बताओ कि जो है ये कैसी घटना है, परस्पर अपवर्जी घटना है कि नहीं है। तो है, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। अगर ऐसा होता, इंटरसेक्ट करता, इस तरह से होता, तो परस्पर अपवर्जी घटना नहीं होता। मैं बताऊंगा कि कब होता है ये। ठीक है, जैसे नीचे वाला आप लोग देखोगे नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तब इसमें होता है। जैसे दूसरा क्वेश्चन पढ़ो इसको, और हमको यहाँ देखना है कि ये कैसे नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स है या परस्पर अपवर्जी घटना नहीं है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालने पर इसके बादशाह हो या लाल पान। तो कह रहा है कि ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालने पर इसके बादशाह या लाल पान होने की कैपेबिलिटी पूछ रहा है, प्रेरिकता पूछ रहा है। तो अब आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ताश के जो 52 पत्ते होते हैं उसमें बादशाह कितने होते हैं, किंग कितने हो, राजा कितने होते हैं, तो मैं पीछे दिखाया हूँ, राजा कितने होते हैं, 4 होते हैं।
जो किंग होता है वो 4 होते हैं। ठीक है, तो एक घटना हो गया। ठीक है, एक पत्ता निकालने पर इसके बादशाह होने की प्रोबेबिलिटी, तो एक बादशाह निकले, ये क्या हो गया, बादशाह तो कोई भी निकल सकता है ना। ये घटना हो गया E1 इक्वल टू K1 K2 K3 और K4, कोई भी निकल सकता है। मान लो 4 राजा हो गए, 4 बादशाह हो गए, चारों में से कोई भी निकल सकता है। और 4 बादशाह कैसे हैं मैं दिखा दे रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। चलो मैं दिखाता हूँ, ये आप लोग चित्र देख रहे होंगे। ठीक है, तो देखो राजा कितना है, राजा ही तो बोला है। ठीक है, तो राजा हम ले लेंगे यहाँ पर। चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, राजा ले लेंगे। देखो राजा कितना है, 4 लोग हैं, तो चारों में से कोई भी निकल सकता है ना। दूसरा क्या बोला है, दूसरा पान होने की, क्वेश्चन क्या बोला है कि डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन ये बोला है कि ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचना है बाहर, तो उसके पान होने की या बादशाह होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ठीक है, उसके बादशाह या पान होने की प्रोबेबिलिटी कितना होगी। तो डियर स्टूडेंट आप पान के कितने पत्ते हैं, पान के जो है यहाँ 13 पत्ते हैं। आप लोग देख रहे हो मैं जो गोला लगा रहा हूँ, ये काउंट करोगे तो टोटल 13 पत्ते होंगे। और राजा कितने हैं, राजा तो टोटल कितने हो गए, यहाँ देखोगे आप लोग, ये पूरा क्या है, राजा है। तो ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट मैं जो लिख रहा हूँ ए, ये दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया ना। तो ये दोनों जो घटनाएं हैं एक दूसरे पर डिपेंड कर रही है। पहला घटना ये, मान लो राजा बादशाह निकले, और मान लो इसकी दूसरी घटना ये है E2, तो दोनों क्या हो गई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, एक दूसरे पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, कॉमन मिल रहा है यहाँ पर। तो इसको हम ऐसे नहीं दिखा सकते अलग अलग वेन डायग्राम पर, इसको क्या दिखाना पड़ेगा, हमको एक कॉमन दिखाना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। और जो कॉमन होगा उसको इस ब्रैकेट में हम क्या करते हैं, इस छोटा सा क्षेत्र में लिख देते हैं। मान लो यहाँ पर ए है तो ए को यहाँ लिख दें। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, परस्पर अपवर्जी घटना का जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करना है कि ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकालने पर इसके बादशाह या लाल पान होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, देखो इसको कैसे करोगे, बादशाह बादशाह होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, बादशाह तो 4 होते हैं, तो 4/52 हो जाएगा। लाल पान होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, लाल पान कितना होता है, 13, तो 13 बटा में क्या हो जाएगा, 52। लेकिन करे कि ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालने पर इसके बादशाह या लाल पान होने की प्रोबेबिलिटी, तो आप लोग देख रहे हो कि बादशाह या लाल पान होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी एक मैच कर रहा है। ठीक है, ये नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, ये परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं है। तो जब नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, या ये वाला लगा दीजिए, दोनों सेम ही है। ठीक है, कैसे कैसे लगाएंगे हम लोग, ठीक है ये देखना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको डियर स्टूडेंट, इसके लिए हमको जो है वेन डायग्राम से आप लोग समझ लेंगे, यहाँ पर ये ए हो गया और ये बी हो गया, दो परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो गई। तो जो दो कॉमन होता है उसको इस ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालना है कि उस बादशाह या लाल पान होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इसको निकाल लेंगे हम लोग, पहले ध्यान से देखना, पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको निकाल लेते हैं। जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या, ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कितना आएगा, 1 आएगा, नंबर ऑफ एन। ठीक है, 1 का मतलब वही जो बादशाह है और क्या है, बादशाह भी है और पान पान का पत्ता भी है, दोनों। ठीक है, ये वाला, इसकी संख्या कितनी है, 1 है, तो इसको हम अलग से निकालेंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/52। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो है करेंगे कि इसको निकाल लेंगे।
इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, एक माइनस कैसे होगा, अगर ये है 4 है तो 3 3/52 करना पड़ेगा हमको। इसको क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा कितना, तो एक 13 होता है तो 13 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, 13 में से एक माइनस कर दो, 12 बटे में क्या हो जाएगा 52। और प्रोबेबिलिटी निकालना है, अब इसमें से कोई भी निकल सकता है, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे सभी। ये क्या हो जाएगा, देखो 3/52 करोगे और उसके बाद जो है 1/52 करोगे, ये जो कॉमन है उसके लिए, और 12/52 करोगे। जोड़ो कितना आएगा, ये जोड़ोगे ना तो ये कितना आएगा, 16/52 आएगा। ठीक है, 4 चौके 16 और ये हो जाएगा 4/13 ये होगा। ठीक है, अब इसके लिए फार्मूला होता है डियर स्टूडेंट, इसके लिए क्या फार्मूला होता है, देख लो। इसके लिए फार्मूला होता है कि पहला पहला तो तरीका है, ये है कि अलग अलग निकाल लो प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बादशाह होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। क्या करोगे, पहले बादशाह होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। राजा होने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 4/52 होगा, 4 ही तो होते हैं राजा। उसके बाद लाल पान होने की प्रोबेबिलिटी को निकाल लो, लाल पान 13 को होता है, 13/52 हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, टोटल जोड़ दो, जोड़ोगे तो एक ज्यादा हो जाएगा ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो कॉमन है उसको क्या करेंगे, हम माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 बटे में क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे, एक ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों में तो एक कॉमन है। ठीक है, एक ज्यादा हो गया तो उसके लिए क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस किया गया है, जो इंटरसेक्शन वाला है। नहीं तो पहला जो तरीका मैं बताया था उससे भी कर सकते हो, लेकिन जब फार्मूला जब बनाना है इस तरह से, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। अब देखो ये क्या है, ये है पी ए, और ये क्या है, पी बी है, और ये माइनस है, ये क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, ये हो गया, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गया पी ए यूनियन बी इक्वल टू इतना। ठीक है, तो ये हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, परस्पर अपोजिट घटनाएं और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, तो दोनों घटनाएं होगी। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और धन्यवाद।